करेगा तब तक भाजपा रहेगी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब जब तक श्री राहुल गांधी विपक्ष में नेता रहेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और जब तक उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी रहेंगे तब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। अरे बनने क्यों दे यार, हम कह रहे किसी एससी को नहीं बनने दे रहे, आप एससी को बनने दो। सबसे बड़ा नेता इसमें सबसे बड़ा नेता जो है भूपेंद्र यादव सबसे बड़े नेता है। भूपेंद्र यादव सबसे बड़े नेता। मुसलमान समाज के भाइयों इस बात को जान लो कि यादव समाज खुल के कह रहे हैं कि हमें भाजपा के साथ जाना है और तुम जबरदस्ती समाजवादी झंडा ढो रहे हो। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, ये जो झंडा है इसको छोड़ दो, ये कमल पकड़ ले, ये कमल पकड़ लो। देखो तुम्हारा जो गठबंधन पीट जाए। मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि सरकार बनावें तो यादव का साथ छोड़ करके बहन जी के साथ आ जाइए, क्योंकि हमारे पास 18 तुम्हारे पास 18। इससे समाजवादी का बंटाधार हो गया है। अब मुसलमान इनको वोट देने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। और हम अब जाने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। अरे 30 साल तक आप लोग नहीं जाएंगे और ये 27 में सत्ता परिवर्तन करा रहे हैं। जब तक मुसलमान भाजपा का विरोध करेगा तब तक भाजपा रहेगी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अब जब तक श्री राहुल गांधी विपक्ष में नेता रहेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे और जब तक उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी रहेंगे तब तक श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। यादव से नफरत की बात, यादव से नफरत होती तो श्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री हम लोग मध्य प्रदेश का नहीं बनाते। यादव से नफरत नहीं है, हम लोगों को गुंडा राज, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जंगल राज से नफरत है। भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? अरे ये पार्टी का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत वाली पार्टी है, पार्टी तय करेगी। हमारे जेपी नड्डा जी तय करेंगे, बीएल संतोष जी तय करेंगे, श्री राजनाथ सिंह जी तय करेंगे, मोदी जी, अमित शाह जी तय करेंगे। समय लग रहा है, नहीं समय लगता है, बड़ी पार्टी है, बड़े फैसले होते हैं। एक थोड़े नहीं कि परिवार की पार्टी है कि बाप बेटा ने चनिया माई दिया गवनिया, ये सब देश की पार्टी है, विश्व स्तर की पार्टी है और उसमें समय लगता है और देर से ही होगा, सही होगा। अभी बिहार चुनाव चल रहा है, अब बिहार सारे नेताओं की ड्यूटी लग रही है, सब बिहार में चुनाव में जा रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश बिहार चुनाव के बाद ये जनता जान जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय हाँ, उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी सारे लोग बिहार चुनाव में लगे हुए हैं, अब पार्टी बिहार चुनाव में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव के पहले भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होने जा रही है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जो है यादव बाहुल्य है और यादवों का यूपी से और जो है क्या नाम है बिहार से अगर वोट लेना है, भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, ये दोनों परिवार पार्टी समाप्त हो जाएगी। डिमांड है भूपेंद्र यादव जी को। देखिए हमको लगता है ये भी यादव हैं। हमने पहले ही कहा कि जो जातिवाद की राजनीति करती है वो नेता हो ही नहीं सकता, नाराज दिखा, वो विनाशकारी आदमी है। जो जातिवाद की राजनीति करे वो विनाशकारी आदमी है। भाजपा किसी जातिवाद को लेकर के नहीं चलती, उसको जो अच्छा आदमी लगेगा उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, जो अच्छा मिलेगा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। भाजपा में दूर दूर तक जातिवाद नहीं है, ये हम लोगों का अनुभव है। हम भाजपाई नहीं हैं, हम कर्मचारी नेता हैं। हम लोग जहाँ तक अनुभव कर पाते हैं भाजपा में दूर दूर तक जातिवाद नहीं है। किस मैटर पे सुन नहीं पाए, एकदम बनना चाहिए। पिछड़े हैं और अच्छे नेता है, जनप्रिय नेता है। हाँ, और भाजपा में उनका महत्व भी है और हर सर्वसम्मति से सब लोग चाहते भी हैं कि वो बने। कोई भूपेंद्र जी का विरोध नहीं है, इवन कि अमित शाह जी का तरफ से भी विरोध नहीं है कोई। यादव समस्त यादव जो है दोनों पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में वोट करने लगेगा। वर्तमान में सबसे पिछड़े अगर कोई है तो केवल ब्राह्मण है। वर्तमान में सबसे ज्यादा पिछड़ा ब्राह्मण है वर्तमान में। नहीं, आप सीआर की तरह बोलते रहे, अलग बात है। लेकिन अगर राजनीति किया जाए, सुनो राजनीति अगर करना है हमारे सुनिए। अरे बनने क्यों दे यार, हम कह रहे किसी एससी को नहीं बनने दे रहे, आप एससी को बनने दो। सबसे बड़ा नेता इसमें सबसे बड़ा नेता जो है भूपेंद्र यादव सबसे बड़े नेता है। भूपेंद्र यादव सबसे बड़े नेता।
राष्ट्रपति बनाए हैं ना। अरे प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, ऐसी क्या बुराई है? नहीं, यादव जातिवाद की राजनीति नहीं। आप नौजवान इधर आओ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए खुल के यादव समाज कह चुका है कि मैं भाजपा के साथ जा रहा हूँ। मुसलमान समाज के भाइयों, उत्तर प्रदेश के खासकर मुसलमान समाज के भाइयों, इस बात को जान लो कि यादव समाज खुल के कह रहा है कि हमें भाजपा के साथ जाना है और तुम जबरदस्ती समाजवादी झंडा ढो रहे हो। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, ये जो झंडा है इसको छोड़ दो, ये भी कमल पकड़ ले। ये कमल पकड़ लो। देखो तुम्हारा जो गठबंधन पीडीए का है, उसका जो यादव है वो भाजपा की तरफ भाग रहा है और जो मुसलमान है वो समाजवादी झंडा ढो रहा है। तो मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा, मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, समाजवादियों पीडीए का जितनी जल्दी साथ छोड़ दोगे उतनी जल्दी तुम्हारी कौम की तरक्की हो जाएगी। सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार बनाने आ रहे? यादव भाग रहा भाजपा के साथ, आप कह रहे देख रहे यादव भाग के भाजपा के साथ कहाँ सरकार बना रहा? फर्जी बातें आप कर रहे हैं। शर्त रखे हैं। अरे शर्त नहीं, वो सही कह रहे, उनके मन की बात थी, आप समझ नहीं पाए। वो मन की बात कह रहे थे, वो मन की बात कह रहे थे कि यादव समाज पूरी तरह से भाजपाई हो चुका है। श्रीमती अपर्णा यादव जी के नेतृत्व में भाजपा का जो किला है वो यादव समाज ने मजबूत कर दिया है। भाजपा जो है यादवों के सही मायने में भाजपा ही यादवों की पार्टी है, यादव ही भाजपा में है। तो मुस्लिम समाज को पीडीए छोड़ देना आप चाहिए। कुछ कह रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश में यादव पूरी तरह से भाजपा में चला गया। मैं मुस्लिम समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि सरकार बनावें तो यादव का साथ छोड़ करके बहन जी के साथ आ जाइए, क्योंकि हमारे पास 18, तुम्हारे पास 18 दूनी 36। फिर फ्लो वाला जो वोटर होता है, फ्लो जो देखता है, वॉच, वेट एंड वॉच। अच्छा ये आ रहे हैं, चलो इन्हीं के साथ चलो, तो वो अपने आप क्या सपा के गठबंधन, सपा यार, जब उसका यादव उसके साथ नहीं है। आप सोचो कि यादव समाज पैरवी कर रहा है कि हमारे समाज के अध्यक्ष बना दो, यादव समाज भाजपा में पैरवी कर रहा है कि हमारे समाज का अध्यक्ष बना दो। 27 में आने की बात कर रहे हैं आप लोग सब कर रहे हैं। यादव बाहुल्य पार्टी, समाजवादी पार्टी के यादव कमल की पैरवी कर रहे हैं। आप बता रहे समाजवादी सरकार बना रही है। भैया ऐसा है, 99% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया 2022 में। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा वोट ना उनको मिला है और ना आप देंगे, घटेगा। अब ये साफ हो गए। उत्तर प्रदेश से समाजवादी का बंटाधार हो गया है। अब मुसलमान इनको वोट देने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। और हम अब जाने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। अरे खुले जाने वाले हैं, एकदम खुला। अरे वो सब छोड़िए, वो सब कहने और बल कर। वो मना करती है मायावती, तो मुस्लिम वोट देता नहीं हमको, वो मना करती है। क्या ये बात करें, बीएसपी मना करती है कि मुस्लिम वोट देता ही नहीं हमको। सुनिए, ये तो आज की बात सुन के तो आप लोगों के लिए तो एकदम सोना हीरा चांदी जो भी कहते सब बढ़िया हो गया। यादव भी कह रहा है, यादव भी कह रहा है भूपेंद्र यादव को बनाइए, बीजेपी कोट देंगे। इधर ये लोग भी अगर कट जाएंगे उनसे तो फायदा ही फायदा आप ही लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है। सभी जाति धर्मों का भारतीय जनता पार्टी से लगाव और जुड़ाव है और भारतीय जनता पार्टी बूथ में मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के पास जमीन का संगठन है। केवल गाल बजाने से नहीं कुछ होता है, बूथ पे जिसका वोट पड़ता है वही चुनाव जीतता है। माहौल बदल रहा है। माहौल भारतीय जनता पार्टी का 2047 तक सरकार रहेगी और जो 2047 का प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है वो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे समाज के लोग समाहित और सब लोग वोट कर रहे हैं, सबको जात धर्म देख करके नहीं। मायावती अकेले लड़ेंगी, नुकसान तो कर देंगी ना आप लोगों को। देखिए, मायावती अकेले लड़े चाहे मिल के लड़े, कोई नुकसान होने। मायावती जी का वोट बैंक खसक चुका है। मायावती जी का वोट जो 21% था वो 10% पे आ गया। देखो ये भी आ गए हैं। हम हैं भैया बसपा के साथ, एकदम आ गए हैं। और लोग जो कह रहे हैं, अब हम उस चक्कर में आने वाले नहीं है। लोगों ने बहुत समझाया, अरे उनको राष्ट्रपति बना देंगे, अरे उन्होंने ये कह दिया। बहन जी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। सवारी करेंगे एकदम 100%। अब की हाथी की सवारी होने वाली है और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आदमी निकले यार। भाई साहब, भाई हमारे बड़े भाई सामने खड़े हैं, मैं इनकी बात को जो है जवाब देना चाहता हूं। भाजपा सही मायने में उत्तर प्रदेश में थक चुकी है। ये एक थकी पार्टी है, इतना थक चुकी है कि इनके पार्टी में इनके कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है।
बताइए उपाध्याय जी मारे जा रहे हैं। अरे यार एक आम आदमी की बात क्या करें, जब कार्यकर्ता मारा जा रहा है, पुलिस वालों को तुमने जो है वर्दी बना के अपने गुंडे भर दिए उसमें। अब आप बताइए FIR लिखाने जाओ तो वकील साहब को पकड़ो, क्योंकि वो लिखेंगे नहीं, वो लिखेंगे तो सेटलमेंट करेंगे, है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हमारे पास आते हैं मुकदमा लिखवाने के लिए, कहते भैया हमारी थाने में चुनी नहीं जा रही, फायदा आप ही का हुआ ना। बताओ। अरे तो यार ये बताओ, कोई गरीब आदमी जो वकील की फीस नहीं दे पाता है उसका क्या होगा। चलिए जो अमीर आदमी ये है, तो कह रहे हैं ना उसका सबका क्या? साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो आप लोगों का विकास कर दे रहे हैं मुकदमा लिखवाने में। ये सबका सत्यानाश पड़े हैं। और सुनिए बिहार में अभी इनका बंटाधार होने वाला है, उसके बाद 27 में यहाँ से खिसकेंगे, फिर मायावती जी वहाँ तो है ही नहीं, लड़ ही नहीं रही है। अरे आप आकाश आनंद जी को देखिए, एक एक विधानसभा सीट पे 10,000 20,000 लाखों की भीड़ जुटा रहा है। निकालती एक बार लाती, एक बार निकालती, एक बार लाती। देखिए वो तो भाई वो तो पार्टी का सिस्टम है, पार्टी में कोई ऊपर जाता कोई नीचे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, एक बार बाहर करो फिर अंदर लाओ। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, जो जैसी मेहनत करेगा उसको वैसा पद मिलेगा। अब आकाश आनंद जी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको बड़ा पद मिल गया। आकाश आनंद जी 50,000 की युवा प्लस रैली देखिए, आप तो न्यूज वाले हैं, आप तो यहाँ नहीं, आपका चैनल बिहार में, पहले बिहार देखिए जाकर के। 11 तारीख से लेकर के लगातार 20 तारीख तक माननीय श्री आकाश आनंद जी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर का प्रोग्राम लगा हुआ है, और उनकी हर रैली में 50,000 से ज़्यादा जनता भीड़ जुटा रही है। और माननीय बहन कुमारी मायावती ने संकनात कर दिया है कि 9 अक्टूबर को माननीय श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि पर आकर के, अभी तक क्या था बहन जी अपने कार्यालय पे माननीय साहब को पुष्पांजलि पे अर्पित करती थी, आराम नहीं करती। हमारे यहाँ बूथ पे काम होता है। इतने दिन से डिबेट करा रहा हूँ, 2-3 दिन से दिख रहे हैं आप। जैसे भाजपा कहती है अब दिखने लगी ना, लग रहा है ना। अब 27 में सरकार में भी दिखेगी आपको, इसी टेंशन ना लीजिए। जैसे कि आप भाई साहब कहते हैं इनका पन्ना प्रमुख मजबूत है, इन्होंने पन्ना प्रमुख हमसे कॉपी किया। भाई हमारा बूथ होता था, बूथ अध्यक्ष को आप लोगों ने इनका कर लिया है। अच्छा, जब सब कॉपी इन्हीं का कर लिया तो सरकार इनकी चली कैसे गई? सब अच्छा कॉपी कर लिया इसीलिए चली गई। क्यों चली गई? ऐसा है कि अभी नए बसपाई बने हैं वकील साहब, इनको मालूम नहीं है। हम लोगों ने बसपा में जवानी दे दिया, ठीक है। कभी बहन जी से मिल नहीं पाएंगे बिना पैसा दिए, ठीक है। बात मत करें, अब वो काम खत्म हो चुका है। अब देश का पैटर्न बदल रहा है। देश में 2 ही पार्टी रहेगी राष्ट्रीय स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी। पक्ष विपक्ष में यही दोनों दल रहेंगे, इसलिए इनके दोनों के संगठन हैं और दोनों के कहीं न कहीं राज्यों में सरकारें हैं। पक्ष विपक्ष में दोनों की बड़ी सोच भी है। अभी कांग्रेस के भाई साहब जो है बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, डीक रहे थे, जब हमारी बारी आई तो निकल लिए। देखिए कांग्रेस पार्टी को सही मायने में अपना नाम रखना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर, रायबरेली पार्टी। वो केवल रायबरेली की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अमेठी में भी तो हार चुके ना, फिर आ गए ना, एक बार तो हार ही चुके ना। इसका मतलब वहाँ तो गढ़ चला ही गया। ये तो कहिए दुआ मनाए हम लोगों का, दुआ मनाए सबका, दुआ मनाए सबसे ज्यादा समाजवादियों का, कि जिनके कंधे बैठ करके ये चल रहे हैं। अगर वो पॉलिसी है भाई, पॉलिसी जनता भले ना समझे, लेकिन पॉलिसी कौन सी पॉलिसी? आप सोचिए उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए तो पॉलिसी ही बताते रहे। आप बताइए बसपा बनने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई कांग्रेस हम पार्टी बड़ा नारा दिए हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट। ये बताइए क्या ईवीएम इनके समय में नहीं थी? ईवीएम तो कांग्रेस लाई ना। आप बताइए कांग्रेस जहाँ पे खुद की सरकार है पहले वहाँ ईवीएम बैन करे, जहाँ खुद की सरकार है वहाँ ईवीएम ईमानदारी जीतते हो। हाँ, जहाँ मतलब खुद की सरकार है वहाँ ईवीएम ठीक है, वहाँ आवाज नहीं उठाओगे। जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ कहोगे ईवीएम खराब, बेईमानी करते हैं। तो पहले कांग्रेस ये डिसाइड करे। देखिए किसी भी व्यक्ति का या समाज का परिवर्तन खुद से होता है। पहले आप खुद में बदलाव लाइए, फिर अपने परिवार को बदलिए, फिर मोहल्ला बदलिए, फिर समाज बदलने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अभी हाल में, 427 सांसद थे भाजपा के, 452 कांच में वहाँ कौन सी चोरी है? ये चोरी नहीं की इनके सांसदों का, आप लोग क्यों चोरी किए? सांसद को चोरी किए, जानती है कि ये मोदी लोगों का इनवैलिड कर दिए, 15 को चुरा लाए। मोदी माने जन आंदोलन, योगी माने जन आंदोलन। ये काम करते हैं, ये केवल बात नहीं करते, सब चुप्पे से वोट दे देते हैं। सांसद साल में थक गए, इनके सांसद वोट दे रहे हैं धीरे से जाके। अब कहाँ है इनके सांसद? हुए कैसे वो? जो बिहार में भीड़ हो रही है ना, वो भेज रही भाजपा वोट कटवाने के लिए। देखो यूपी में सरकार आई थी, सरकार कहीं आई थी क्या? पूरा चला रही भाजपा। तो भाजपा में हो गया, बसपा में हो गया। दर्शकों आपने देखा कि काफी देर से लोगों ने मतलब दिलचस्प आज बसपा भी दिखी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखे आज बहुत दिन के बाद। लेकिन आपको तय करना है 2027 में भाजपा, अभी तो भाजपा और सपा चल रहा था, लेकिन मायावती की एंट्री हो गई है।
कांग्रेस सिर्फ पॉलिसी बना रही है, उनकी पॉलिसी को जनता समझेगी या नहीं समझेगी तो जनता जाने। बाकी इस समय लड़ाई में दिख रही थी अभी तक, जहाँ तक हम लोग डिबेट करते थे, भाजपा या सपा। लेकिन मायावती की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। अब 9 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन मतलब रैली करने जा रही हैं और बता रही हैं कि 2007 की तरीके से 12 में जैसे हमने सरकार चलाई थी 2027 से 2032 तक वैसे ही चलाएंगे। हालांकि जनता का मानना है, अब क्या जनता ही मालिक है, क्या करती क्या नहीं करती है। हमारा काम था सबको दिखाना, एक बार दिखा दीजिए। सब लोग खड़े हैं, अलग अलग पार्टियों के हैं, बाकी आपको तय करना है 2027 किसका है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।